नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विद्यार्थियों को जो अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के नवमः पाठः नवम पाठ उज्जैनी दर्शनम, उज्जैनी का दर्शन। तो इस वीडियो में आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे और विद्यार्थी इसमें दिए गए पाठ के परिचय को अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें और हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निर्देशाः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, हरि सिद्ध मंदिरम अस्ति, हरि सिद्ध मंदिर है मंदसौर नगरे, दतिया नगरे, उज्जैन नगरे, नर्मदापुर नगरे। तो सही हो जाएगा उज्जैन नगरे। हरिसिद्ध मंदिर है उज्जैन नगर में। प्रश्न दूसरा, क्षिप्रा नदी अस्ति, क्षिप्रा नदी है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश से, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, गुजरात प्रदेश से, गुजरात प्रदेश में। तो सही उत्तर हो जाएगा क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है। प्रश्न तीसरा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, अत्र यहाँ कस्मिन् शब्दे, अस्मिन् शब्दे शब्द किस शब्द में पंचमी विभक्ति अस्ति, किस शब्द में पंचमी विभक्ति है। भवति, क्रोधात्, सम्मोहः, एतेषु कोपि न, इनमें कोई भी नहीं। तो इसमें पंचमी विभक्ति है क्रोधात्, क्रोध से। प्रश्न चौथा, पंचमी विभक्ति भिन्नम शब्दम अस्ति, पंचमी विभक्ति भिन्न शब्द है। सिंहात ये पंचमी का है, गजात ये भी पंचमी का है, भल्लू का है ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, और वानरात ये भी पंचमी का है। तो पंचमी विभक्ति भिन्न शब्द है, भल्लू का है। तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पांचवा, विद्यालयः ग्रामात् या नगरात्, विद्यालय ग्राम नगर से बहि अस्ति, बाहर है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में पंचमी विभक्ति सहितम शब्दम अस्ति, पंचमी विभक्ति सहित शब्द है। विद्यालयः बहि अस्ति ग्रामात् या नगरात्, तो सही हो जाएगा ग्रामात् नगरात्। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। बोधः आगच्छति मुखात् सुकेभ्यः जलम। तो प्रश्न छठवां है, विद्यालयात् छात्रः, विद्यालय से छात्र आगच्छति आते हैं। प्रश्न सातवां, ज्ञानात् बोधः भवति, ज्ञान से बोध होता है। प्रश्न आठवां, सुकात् सुकाभ्याम सुकेभ्यः, ये सुख शब्द की पंचमी विभक्ति के तीनों वचन हैं। मुखात श्लोकम वदति, मुख से श्लोक बोलता है। प्रश्न दसवां, नलकूपात जलम पतति, नलकूप से जल गिरता है। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 11वां, उज्जैन्याम कस्य प्रसिद्धम दर्शनीयम स्थानम अस्ति, उज्जैनी किसका प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है, मध्य प्रदेश का। प्रश्न 12वां, का भोपालात् पश्चिम दिशि अस्ति, कौन भोपाल से पश्चिम दिशा में है, उज्जैनी, उज्जैनी भोपाल से पश्चिम दिशा में है। प्रश्न 13वां, सांदीपनेः आश्रमात् जनाः कस्य इतिहासम जानन्ति, सांदीपनी के आश्रम से लोग किसके इतिहास को जानते हैं, श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण के इतिहास को जानते हैं। प्रश्न 14वां, जनाः कस्याम स्थानात् स्थानम गच्छन्ति, लोग किसको, किस स्थान से, स्थानात् स्थान से स्थान को जाते हैं, किसके स्थान को, पंचक्रोशी यात्रायाम, पंचक्रोशी यात्रा, पंचक्रोशी यात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। प्रश्न 15वां,
उज्जयिन्यां कदा विदेशेभ्यः अपि जनाः आगच्छन्ति। उज्जैनी में कब विदेशी लोग भी आते हैं। कुंभ पर्वणि, कुंभ के पर्व पर उज्जैनी विदेशी लोग भी आते हैं। प्रश्न 16वां, कालिदास मुखात कस्याः सौंदर्यं वर्णितम् अस्ति। कालिदास के मुख से किसके सौंदर्य का वर्णन है। उज्जैन्याः, उज्जैनी के सौंदर्य का वर्णन है। महाकालस्य महिमा कथम वर्णिता। महाकाल की महिमा कैसे वर्णित है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मर्त्यलोके महाकालम लिंगत्रयमुपास्महे। आकाशे तारकम लिंगम, आकाश में तारक लिंग, पाताले हाटकेश्वरम, पाताल में हाटकेश्वर, मर्त्यलोके महाकालम, मृत्युलोक में महाकाल, लिंग त्रयम उपासमहे, ये 3 लिंगों की मैं उपासना करता हूँ। प्रश्न 18वां, प्राचीन कालात किम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। प्राचीन काल से कौन संस्कृत विद्या का केंद्र है। उज्जैनी क्षेत्र, उज्जैनी क्षेत्र प्राचीन काल से संस्कृत विद्या का केंद्र है। दीर्घ उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 19वां, पंचमी विभक्ते 10 शब्दान लिखत। पंचमी विभक्ति के 10 शब्दों को लिखो। यथा जैसे भोपाल, भोपालात, भोपाल से, स्थानात, स्थान से, मार्गदर्शकात, मार्गदर्शक से, मंदिरात, मंदिर से, कालात, काल से, आश्रमात, आश्रम से, कालिदास मुखात, कालिदास के मुख से, हिमालयात, हिमालय से, क्षेत्रात, क्षेत्र से, प्रदेशात, प्रदेश से, विद्यालयात, विद्यालय से। इस प्रकार से प्रश्न 20वां, उज्जैनी इति विषयम स्वीकृत्य संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। उज्जैनी, इस विषय को स्वीकार कर संस्कृत में 5 वाक्य लिखो। तो वाक्य लिखेंगे इसमें। उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। उज्जैनी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। उज्जैनी भोपालात पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैनी भोपाल से पश्चिम दिशा में है। तीसरा, प्राचीन कालात आरभ्य उज्जैनी क्षेत्रम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। प्राचीन काल से लेकर उज्जैनी क्षेत्र संस्कृत विद्या का केंद्र है। उज्जैन्याः राजा विक्रमादित्यस्य कालात विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत की गणना होती है। कुंभ पर्वणि विदेशेभ्यः अपि बहवः जनाः आगच्छन्ति। कुंभ पर्व में विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।